नमस्कार मित्रों। आज 7वीं क्लास का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर पहला पूर्णांक। इसका आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कौन सी है? तो हम पहली चीज़ देखेंगे कि भाई पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक का मतलब होता है कि वह संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर प्लस एवं माइनस में अनंत तक जाती है। मतलब इसका स्टार्टिंग बिंदु कौन सा होगा? जीरो। उसके बाद ये प्लस में कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। और उसी तरह से माइनस में कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। और इन संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो सबसे पहले मैंने एक चीज़ आपको बता रखी है कि देखो संख्या कितने प्रकार की है। संख्या का चैप्टर जो बता रखा है ना, उसके अंदर आप देख लेना। तो ये जो पूर्णांक होता है ना, पूर्णांक दुनिया की कोई भी संख्या जिसके बीच मतलब छोटा सा डॉट या पॉइंट नहीं लगता है, तो उसका मतलब वो संख्या कौन सी है? पूर्णांक संख्या होती है, चाहे प्लस की संख्या चाहे माइनस की संख्या है। और जैसे ही उनके बीच में छोटा सा पॉइंट लग जाता है तो वो संख्या कौन सी हो जाती है? दशमलव। अब हम प्रश्नावली 1.1 की बात करेंगे। इसके अंदर देखो जो पहला प्रश्न दे रखा है उसके अंदर कह रखा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, ठीक है, ए बी और सी। पहले में दे रखा है योग कितना होना चाहिए? -7। दूसरे में दे रखा है अंतर कितना होना चाहिए? -10। और तीसरे में दे रखा है योग कितना होना चाहिए? 0। तो देखो पहले आप दो ऐसी संख्याएं सोचो जिनको जोड़ने पर कितना आए? -7। तो देखो कोई भी संख्या हो सकती है। मैंने देखो एक संख्या कितनी ली? 2। और एक संख्या ली कितनी ली? 5। अब देखो आप इन दोनों को जोड़ोगे ना तो इनका आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। पर हमें वो 7 माइनस में चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों संख्या आप किसकी कर दो? माइनस की कर दो। तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। दोनों संख्या माइनस की, ना तो गुणा ना तो भाग, तो इसके आगे निशान किसका आ जाएगा? माइनस का। दूसरी चीज़ दे रखी है ना, इसका आंसर के अंतर कितना आना चाहिए? -10। तो आप कोई दो संख्या सोच लो। मैंने एक संख्या सोची कितनी है? 12। और एक संख्या कौन सी सोची? 2। मतलब 12 में से आपने 2 घटाया तो इसका आंसर कितना बचेगा? 10 बचेगा। पर आंसर जो 10 दे रखा वो माइनस में आना चाहिए। तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या है आप इसको माइनस कर दो और छोटी संख्या इसको आप इसको प्लस कर दो। तो 12 में से 2 गए तो कितने बचे? 10। अब बड़ी संख्या माइनस की तो निशान किसका आएगा? माइनस का। तीसरा है कि इनको जोड़ना और अंतर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो आप क्या करो, कोई भी समान संख्या सोचो। तो मैंने एक संख्या सोच ली 5 और दूसरी भी कितनी सोच ली? 5। एक संख्या को आप कर दो प्लस और एक संख्या कर दो माइनस, तो भी इसका आंसर कितना आएगा? 0। मतलब दो संख्याएं समान और एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होगी तो उसका आंसर हमेशा किसके बराबर आएगा? 0। आप इसके अलावा कोई और संख्या सोच लो। मैंने संख्या 12 और 12, एक को प्लस और एक को माइनस, इसका भी आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। अब हम प्रश्न संख्या दूसरे की बात करेंगे। इसके अंदर सेम प्रोसेस है कि दे रखा है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर कितना आना चाहिए? +8। तो आप कोई भी संख्या सोच लो। मैंने कौन सी सोची? एक संख्या कौन सी? 12। और एक कौन सी? 4। अब 12 में से 4 गया तो कितना आया? 8 आएगा। पर 8 तो आ रहा है, पर 8 प्लस का माइनस का, जो 8 आ रहा है ना वो किसका है? प्लस का। तो इसका मतलब ये जो 12 है ना बड़ी संख्या, इसको प्लस कर दो और छोटी संख्या को आप क्या कर दो? माइनस। ठीक है, पहले का आंसर है। दूसरे का आंसर, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग कितना आ रहा है? -5। तो आप कोई भी संख्या सोचो जिसका अंतर आप जोड़ने पर कितना आए? 5। तो आप एक संख्या कितनी सोच लो? 2। और एक संख्या कितनी सोच लो? 3। 2 3 को आप जोड़ोगे ना तो इसका अंतर कितना आ रहा है? जोड़ोगे ना तो इसका अंतर कितना आ रहा है? 5। पर 5 किसका है? माइनस का है। तो इसका मतलब 3 को भी क्या कर दो? माइनस, और 2 को भी क्या कर दो? माइनस। तो 3 और 2 ना तो गुणा हो रहा है ना तो प्लस भाग हो रहा है। तो 2 और 3 कितने? 5। दोनों के आगे निशान माइनस का, तो इसके आगे निशान किसका होगा? माइनस का। अब जो तीसरा प्रश्न दे रखा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर कितना आना? -3 आ रहा है। तो कोई भी संख्या सोच लो। मैंने कौन सी संख्या सोची है? एक तो 9 है और दूसरी कौन सी है? 6। इसका आंसर कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो इसका मतलब आप क्या करो, जो माइनस की बड़ी संख्या उसको माइनस कर दो और छोटी संख्या इसको क्या कर दो? प्लस कर दो। तो 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3। और ये माइनस की संख्या बड़ी है तो निशान किसका आएगा?
माइनस की संख्या का। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे प्रश्न की। अब देखो जो तीसरा प्रश्न उसके अंदर क्या दे रखा है कि एक टीम है, एक टीम का नाम क्या है ए, और एक दूसरी टीम है जिसका नाम क्या है टीम बी। अब देखो इन दोनों टीमों के तीन तीन चक्कर होते हैं। जो टीम ए एन, इसको पहले चक्कर में कितने नंबर मिले माइनस का 40, दूसरे चक्कर में कितने नंबर मिले प्लस के 10, और तीसरे चक्कर में कितने नंबर मिले 0। उसी तरह से जो टीम बी एन, इसको पहले चक्कर में कितने नंबर मिले 10, दूसरे चक्कर में कितना नंबर मिला 0, और तीसरे चक्कर में इसको कितने नंबर मिले माइनस का कितना मिला 40। आप देखो तो आप इनका 10 प्लस का है, 0 किसका है प्लस का है, 10 प्लस का है, आप इनको जोड़ोगे ना तो इसका आंसर कितना आएगा 10 माइनस का है, 40 माइनस का है, ये दोनों प्लस की है तो इसका आंसर कितना आएगा -30। और आप इनको भी जोड़ोगे 10 प्लस और 40 माइनस, 40 में से 10 चले गए कितने बचे 30, और 30 किसका आएगा माइनस का। तो इसका मतलब दोनों को क्या है बराबर अंक मिले। अब देखो लास्ट लाइन आपको पूछी है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? हाँ, आप है ना किसी भी क्रम में जोड़ सकते हो। जैसे आप इसके क्रम को चेंज कर सकते हो 1 2 और 3, इसका आंसर कितना आएगा 6। उसी तरह से आप 3 को आगे लाए, 2 को पीछे ले गए और 1 को पिछले, इसका भी आंसर क्या आएगा 0। तो आप जो प्लस की संख्या चाहे माइनस की संख्या है ना, आप उनके कर्मों को जो पद दे रखे हैं उसके पदों को आप चेंज कर सकते हो, किसी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम प्रश्न संख्या चौथे की बात करेंगे कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कितना दे रखा है -5 प्लस -8 बराबर के साइड में -8 और खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी। देखो -5 और -8, इसने सिर्फ चेंज क्या किया कि इसका जो दूसरा पद था उसको पहले पद पे और इसका जो पहला पद था, तो इसका मतलब इसका जो पहला पद है इसके दूसरे पद में है, तो खाली स्थान पे कौन आएगा -5। -53 में से कौन सी संख्या जोड़े उसका आंसर कितना है -53, तो इसका मतलब वो संख्या कौन सी हो सकती है 0। 17 प्लस 17 के अंदर कौन सी संख्या जोड़े कि उसका आंसर 0 है। तो मैंने एक चीज़ आपको नोट के अंदर लिखाई है, कौन सी चीज़ है, दोनों समान संख्या होनी चाहिए, एक संख्या प्लस की और दूसरी संख्या माइनस की, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा 0। तो 17 तो प्लस का है, तो हमें दूसरी संख्या कौन सी है -17, +17 और -17, इसका आंसर कितना आएगा 0। अब हम इसके चौथे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो चौथा प्रश्न क्या दे रखा है कि 13 प्लस कोष्ठक के अंदर -12 और प्लस कौन सी संख्या में जोड़नी है, किसके बराबर 13 प्लस -12 और कितना दे रखा है, तो 13 प्लस इस साइड में भी है, 13 प्लस इस साइड में, -12 इस साइड में भी है, -12 इस साइड में भी है। तो देखो -7 इस साइड में, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी माइनस का कौन आएगा 7 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा कि -4, तो -4 इस साइड में, प्लस का 15, तो प्लस का 15 इस साइड में, तो कितना दे रखा -3, तो इसका मतलब इस संख्या में भी कौन आएगा -3।